जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर जेमिनी असेंडेंट सितंबर 2022 मिथुन लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मिथुन लगन है जो कि एक वायु तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में द्विस्वाभाविक लगन होने के फलस्वरूप काफ़ी ड्युअलिटी पाई जाती है, दोहरा गुण पाया जाता है। ये मतलब अपनी स्थिरता और बदलाव दोनों को ही साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं। साथ ही काफ़ी इच्छाएं बहुत अधिक होती है और इच्छा पूर्ति की तरफ बहुत अधिक ध्यान रहता है, क्योंकि राजकुमार प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं, बाल स्वभाव होता है, बच्चों के जैसे गुण होते हैं, थोड़ा सा बातूनी प्रवृत्ति के कह सकते हैं, ज़्यादा बोलने वाले कह सकते हैं, इस तरीके की प्रवृत्ति के व्यक्ति पाए जाते हैं। किसी भी काम को करना होता है तो उसको हमको करने में शुरुआत में बहुत ज़्यादा मतलब उसमें इच्छा ज़्यादा रहती है, शुरुआत में ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, लेकिन बाद में थोड़े कह सकते हैं कि बाद में दूसरी जगहों, क्योंकि नए नए विषयों का ज्ञान लेने का ज़्यादा मन करता है, नई नई चीज़ों को करने का, नए नए कार्य को करने का, नई नई चीज़ें सीखने का इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं पर काफ़ी अधिक प्रभाव रहता है। अब देखिए सितंबर माह के अंतर्गत अगर हम बात करें तो देखिए लग्नेश की स्थिति को देखिए, लग्नेश बुध जो कि उच्च के होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और लग्नेश 21 अगस्त से 26 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। अर्थात पूरे सितंबर माह बुध का गोचर चतुर्थ भाव के अंतर्गत अपनी उच्च राशि कन्या राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं। अब देखिए लगन के मालिक चतुर्थ भाव में, मतलब कहीं ना कहीं इस समय आपका जो मेन फोकस रहेगा वो आपका अपने घर के लिए, अपनी माता के लिए या सुखों के लिए, खासकर भूमि भवन वाहन, इन सुख की बात करें, खुशी की बात करें, प्लेजर की बात करें, इन सब विषयों के लिए, प्रसन्नता की बात करें, खुशी की बात करें, तो इन सब विषयों के लिए आपका ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा फोकस आपका होने वाला है। विशेषकर क्योंकि यहाँ पर एक बात हो रही है कि बुध उच्च के हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका नाम, नेम एंड फेम भी कह सकते हैं, काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का घर है तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जहाँ पर जनता का संबंध ज़्यादा बन रहा है, लोगों का संबंध बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों से मान सम्मान भी काफ़ी अधिक मिलता हुआ नजर आएगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। लोगों का प्यार मिलता हुआ नजर आएगा, आप कहीं ना कहीं लोगों के बीच में काफ़ी नेम एंड फेम गेन करेंगे, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। कुल मिलाकर ये समय आपके रिसोर्सेज को भी बढ़ाने वाला रहेगा, आपके जीवन में जो धन संपदा है उनको भी कह सकते हैं, उस चीज़ को भी बढ़ाने वाला रहेगा, या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट भी मिल सकते हैं काफ़ी हद तक। तो इन सब विषयों के लिए ये समय काफ़ी अधिक अच्छा रहने वाला है, स्थिति अच्छी रहेगी और आप अपने आप को काफ़ी मजबूत महसूस करेंगे, ऐसा प्रभाव भी यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही आप अपनी माता का विशेष ध्यान रखने वाले, माता के लिए कुछ प्रयत्नशील रह सकते हैं, ऐसा भी कहा जाएगा। साथ ही बुध चतुर्थ में बैठकर दृष्टि रहेगी आपके 10वें भाव पर, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ नई नई चीज़ों को सीखने का भी प्रयास यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे। और हो सकता है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी करें और कुछ नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करें और एक साथ कुछ मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी इस समय के अंतर्गत आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी प्रबल रहेगा, ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसी के साथ देखिए क्योंकि बुध चतुर्थ भाव के स्वयं चतुर्देश होकर चतुर्थ भाव में बैठे हैं, एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर इनका प्रभाव, क्योंकि ये व्ययेश के साथ भी आएंगे आगे जब हम बताएंगे शुक्र के प्रभाव को, साथ ही सूर्य का भी प्रभाव रहेगा। खर्चा भी आपका हो सकता है, ज़्यादा संभावना रहेगी, खर्चा भी आपका घर को लेकर खर्चा हो सकता है कि कोई डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह का काम कराए, वहाँ पे लग्जरी से रिलेटेड, सुख से संबंधित खर्चा यहाँ पर होने की ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। विशेषकर आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि होगी, क्योंकि बुध यहाँ पर भद्रयोग बनाएंगे जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग है। और ये व्यक्ति वैसे भी इस समय के अंतर्गत ये 21 अगस्त से 26 अक्टूबर है, इसका मतलब ये बुध का प्रभाव, काफ़ी प्रबल प्रभाव यहाँ पर छोड़कर जाने वाले हैं बुध इस बार। मतलब घर को लेकर, भूमि भवन वाहन सुखों को लेकर, हो सकता है कि यहाँ पर आपके, क्योंकि प्रॉपर्टी बनने के भी यहाँ पर, या घर बदलाव के भी योग यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि शनि भी वक्री हो रहे हैं, गुरु का भी प्रभाव रहेगा और चतुर्थ से 12वें को स्वामी चतुर्थ में आएगा, लग्नेश खुद चतुर्थ में आ रहे हैं। इस समय स्थान परिवर्तन, घर बदलना और कोई नया घर आपको प्राप्त हो जाना, बड़ा घर आपको मिल जाना, उन सब की ओर भी यहाँ पर इशारा करता है। कुल मिलाकर इसमें आपके लिए काफ़ी अच्छा, काफ़ी शुभ यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद देखिए सूर्य के प्रभाव को जाने तो सूर्य 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सिंह राशि के अंतर्गत तृतीय भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। सूर्य का पराक्रम भाव में गोचर ये बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी अधिक ऊर्जावान बनाएगा, आपको विशेष तौर पर पराक्रमी बनाएगा।
थोड़ा सा छोटे भाई बहन के स्वाभिमान में वृद्धि कह सकते हैं और आपको छोटी छोटी यात्राओं में आपको लाभ दिलाने वाले रहेंगे। कुल मिलाकर इस समय इन आपके लिए मतलब छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा तर्क हो सकता है, उनकी बातों को आपको सुनना पड़ेगा, अदरवाइज वहां से भी आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे और आपके अंतर्गत विशेष तौर पर पराक्रम में वृद्धि रहेगी। आप अपने आप को काफी ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण आप अपने रिस्क लेने की जो क्षमता भी रहेगी वो भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर ये आपके लिए अच्छा ही रहेगा और सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। हो सकता है कोई धर्म से संबंधित कोई ऐसे कार्य हैं जहां पर अब आपके मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी और आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य का जो प्रभाव रहेगा, सूर्य कन्या राशि के अंतर्गत तृतीयेश बनकर चतुर्थ भाव में सूर्य का प्रभाव जब चतुर्थ में आता है तो थोड़ा सा माता के लिए माता के साथ कुछ कुतर्क हो जाता है या माता की बातों को विशेष कर आपको मानना पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। घर के अंतर्गत थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव ये रहेगा कि आप या तो कुछ मतलब आपका पराक्रम घर में हो रहा है, तो या तो आपका, क्योंकि यहाँ पर बुध भी आ रहे हैं, बुध का भी प्रभाव यहाँ पर दशम से संबंध बना रहे हैं, दशमेश से भी संबंध बना रहे हैं, तो या तो आप घर में रहकर बहुत अधिक मेहनत करने वाले हैं, अपने कोई काम को चलाने वाले हैं। हो सकता है कि घर से ही आप अपने काम को, अपने वर्क प्लेस को, मतलब अपने प्रोफेशनल जो भी आप कुछ काम करते हैं उसको आप यहाँ पर संचालित करें, ऐसा भी यहाँ पर संभावना बनती है, क्योंकि एक स्थिति अच्छी स्थिति भी बन रही है। सूर्य और बुध भी हैं, इसके साथ साथ शुक्र भी आएंगे, इसके साथ गुरु की भी दृष्टि इन पर रहने वाली है, तो एक अच्छा प्रभाव यहाँ पर कहा जा सकता है। माता को थोड़ी हड्डियों में दर्द की शिकायत इस समय के अंतर्गत रह सकती है, खासकर 17 सितंबर के बाद, जैसा कि हमने बताया है, तो ये प्रभाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। थोड़ा आप भी अपने स्वाभिमान में नियंत्रण बनाने का इस समय के अंतर्गत काफ़ी प्रयास करिएगा, क्योंकि उच्च के बुध रहेंगे, उसके बाद सूर्य का भी प्रभाव जब आ जाएगा चतुर्थ भाव में, कहीं ना कहीं आपके अहंकार में भी कह सकते हैं वृद्धि हो सकती है। आपका नेम एंड फेम तो इस समय के अंतर्गत काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लोगों का प्यार आपको मिलेगा। कुल मिलाकर ये स्थिति आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को जाने तो मंगल 10 अगस्त से 16 अक्टूबर मतलब पूरे सितंबर माह के अंतर्गत वृषभ राशि के अंतर्गत 12वें घर के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, जो कि मिथुन लगन के अंतर्गत छठे भाव के स्वामी हैं और आपके मतलब षष्ठम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में गोचर करेंगे। तो मंगल का ये गोचर आपके लिए क्या परिणाम दे सकता है? देखिए यहाँ पर आय का संबंध 12वें से बन रहा है, मतलब हो सकता है कि आपका, और 12वें में क्योंकि राहु भी, 11वें में क्योंकि राहु भी बैठे हैं, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका विदेश वगैरह से आपके इनकम का संबंध बन सकता है। आप काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं विदेश से, फॉरेन से, ऐसा यहाँ पर कहा जा सकता है। ये प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। इसी के साथ थोड़ा गलत कामों से या व्यर्थ की चीज़ों में उलझने से बचिएगा, अन्यथा आपके जीवन में परेशानी आ सकती है, क्योंकि आप यहाँ पर कह सकते हैं सुख की सामग्री, क्योंकि मंगल का भी जो मंगल पराक्रम के कारक ग्रह वो भी वृषभ राशि में है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई पारिवारिक रूप से आप कोई जिम्मेदारी ऐसी उठा लें, और या फिर सुखों से संबंधित भी कह सकते हैं कि आप अपने सुख की लग्जरी की वृद्धि के लिए, सुख प्राप्ति के लिए आप काफ़ी अधिक प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण भी आपके कहीं किसी के साथ कुछ झगड़ा वगैरह भी हो सकता है, ये भी होने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि विशेष तौर पे ये तो है कि सितंबर माह में आपके अंतर्गत काफ़ी ऊर्जा रहेगी, काफ़ी आप अपने आप को पराक्रमी महसूस करेंगे, क्योंकि सूर्य भी तृतीय भाव में रहेंगे, मंगल की भी दृष्टि, चौथी दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। थोड़ा छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को सही प्रकार से बनाए रखने का प्रयास करना, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर वैसे सूर्य स्वराशि है, लेकिन फिर भी सूर्य और मंगल का जब प्रभाव रहेगा तो या तो कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग टाइप में वहाँ पर कुछ ना कुछ, या तो आप उन पर अपना श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं या भी आपको श्रेष्ठ बनकर बनने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति वहां पर हो सकती है। विशेषकर पराक्रम में वृद्धि रहेगी और आप अपने पराक्रम से कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र वगैरह के अंतर्गत विशेष काम करके, और आप वहां पे या घर से संबंधित भी कुछ ऐसे काम करके जहां पर आपको आगे चलकर फायदा हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि, सीधी दृष्टि रहेगी, अपने ही घर को देखेंगे। मंगल की राशि वृश्चिक राशि, तो ऋण लेने से तो बचेगा, वैसे आसानी से ऋण प्राप्त हो जाएगा, लेकिन व्यर्थ का ऋण मतलब लीजिएगा, इसमें बचने का प्रयास करिएगा। और आप यहाँ पर अपने शत्रु बनेंगे और शत्रुओं पर आप हावी होकर उन शत्रुओं को खत्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। हो सकता है कि अगर पहले से भी कोई शत्रु आपके हों तो यहाँ पर यह समय ऐसा रहेगा सितंबर माह के अंतर्गत आप अपने सभी शत्रु पर हावी होकर उनको खत्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ आपको आपके कंपटीशन में विजय मिलेगी। ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आप कोई कंपटीशन कर रहे हैं
हैं तो कंपटीशन के अंतर्गत विशेष सफलता मिलने के योग यहाँ पर बनते हैं। वैसे भी छठे से अगर हम दशम गिनते हैं तो दशम तृतीय भाव आता है और वहाँ पर भी स्वराशि सूर्य आपको विशेष तौर पर सरकारी क्षेत्र में भी आपको सफलता दिलाएंगे। कोई हो सकता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड भी अगर आप किसी तरीके के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर आपका नंबर आ सकता है, आपको फायदा हो सकता है, आपको लाभ मिल सकता है। तो ये सब बातें अगर हम कहें तो ये कुल मिलाकर ये सब भी आपके लिए अच्छी रहेगी और शत्रु वगैरह पर आप विजय प्राप्त करते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा मामा मौसी के साथ आपके संबंधों में थोड़ी परेशानी बन सकती है, उनका विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। उसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को जान चुके, शुक्र के प्रभाव को जाने तो शुक्र यहाँ पर पंचमेश भी है, आपके ज्ञान भाव के स्वामी व्ययश भी है और व्ययश बनकर शुक्र चतुर्थ भाव में, तो ये हो सकता है कि माता पर, घर पर, भूमि भवन वाहन सुखों पर इत्यादि चीज़ों पर आपका खर्चा हो सकता है। पंचमेश बनकर भी गए हैं तो वहाँ पर आप अपने ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं अपने घर के अंतर्गत। हो सकता है कि घर में किस तरीके से क्या सामान किस तरीके से लगाना चाहिए, किस तरीके से उसको डेकोरेशन, क्योंकि वहाँ पर शुक्र जैसे ग्रह गए हैं तो इस तरीके की वहाँ पर आ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ की लग्जरी को मेंटेन किया जाए और वहां पर आपके आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट में वृद्धि होगी। साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि, सीधी दृष्टि कार्य क्षेत्र पर भी रहेगी तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके वहाँ पर प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। देखिए ये शुक्र का प्रभाव 24 सितंबर के बाद है, कन्या राशि में जब आएंगे। इससे पहले शुक्र तृतीय भाव के अंतर्गत रहेंगे तो वहाँ पर कह सकते हैं कि शुक्र क्योंकि वहाँ पे पंचम से एकादश जाएंगे और व्ययश बनकर भी तृतीय भाव में रहेंगे तो वहाँ पर कह सकते हैं कि शुरुआत में 24 सितंबर तक आपका जो खर्चा हो सकता है कि आपका हो सकता है छोटी छोटी यात्राओं पर आपका ज़्यादा खर्चा हो सकता है, छोटे भाई बहनों पर आपका खर्चा हो सकता है या फिर हो सकता है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीज़ों पर भी आपका या अपनी जो आपका मनोरंजन आपका जिसमें लगता है, मन जिसमें लगता है, ऐसा कह सकते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अपनी हॉबीज़ पर भी आपका खर्चा होता हुआ दिखाई देगा या कुछ लेखन से संबंधित कार्य पर भी आपका खर्चा होने की यहाँ पर संभावनाएं रह सकती है। और या फिर आप अपनी कुछ कह सकते हैं कि अगर आप कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी मतलब आपका मतलब वहाँ पर खर्चा होने की संभावना रहेगी। मतलब शारीरिक रूप से अपने आप को बलवान बनाने के लिए भी आपका वहाँ पर भी खर्चा होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। और खासकर यहाँ पर क्योंकि गुरु भी वक्री चल रहे हैं और गुरु की नवी दृष्टि भी पंचम पर रहेगी तो यहाँ पर धर्म के लिए अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है। और एक बात और शुक्र की कोई दृष्टि नवम भाव पर रहेगी तो आप जो काम करोगे, धार्मिक कार्य कोई भी कार्य करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने लेवल पर करते हैं, नियम सारे ना फॉलो करके, जिसमें आपके मन को सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, उस तरीके से आप इस समय के अंतर्गत धर्म को करते हुए दिखाई देंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। इसके बाद देखिए गुरु का प्रभाव जाने तो गुरु सप्तमेश भी हैं और एक बात और मंगल की 8वीं दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी। तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी सप्तम पर रहेगी तो थोड़ा सा वो वैवाहिक जीवन के अंतर्गत झगड़ा वगैरह कुछ कष्ट वगैरह दे देती है, इस तरीके की स्थिति बन जाती है। साथ ही सप्तमेश तो वैसे आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हैं, काम में बैठे, हो सकता है कि इस समय के अंतर्गत अगर आपको कोई रिलेशनशिप आपका हो जाए या लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए तो आपको वर्क प्लेस पर आपको मिल सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पर कही जाएगी। साथ ही आपके लाइफ पार्टनर अगर है आपका तो वो आपको आपके काम में सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि यहाँ पर गुरु स्वराशि होकर दशम में है और हंस राजयोग का निर्माण करे हैं। ये समय आपके जीवन में जो चल रहा है ये कैसी स्थिति लेकर है कि आप अगर आपके कार्य क्षेत्र में तो आपसे एक बहुत बड़े व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो आपके कह सकते हैं काम में आपको सिखा रहे हैं, ये स्थिति है। मतलब कहीं ना कहीं वहां पर अब आपकी वैल्यू तो डाउन है लेकिन फिर भी लगने शुच के होंगे तो वे ही आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे। जो आपसे ऊपर के व्यक्ति हैं वे आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे लेकिन कहीं ना कहीं आपका स्थान आपके कार्य क्षेत्र में कोई और व्यक्ति जो बड़ा ही मतलब आपसे ऊपर पोस्ट पे भी कह सकते हैं, आपसे बड़ा ज्ञानी भी कह सकते हैं, तो वो स्थिति वहां पर हम गुरु के प्रभाव के अंतर्गत कही जाएगी। और ये समय कहीं ना कहीं सीखने के लिए बहुत अच्छा समय है कि आपको कोई काम सिखा रहा है, आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो इस समय सीखने के लिए काफी अच्छा समय यहाँ पर कहा जाएगा। इसी के साथ देखिए गुरु का प्रभाव, गुरु की 5वीं दृष्टि आपके धन संचय द्वितीय भाव पर है जो कि आपकी वाणी का भी है, तो वाणी में मधुरता, सात्विक भोजन कह सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कहा जाए कि धन को संचित कराने का विशेष प्रयास गुरु यहाँ पर करते हुए दिखाई देंगे और पारिवारिक तौर पर संबंधों में भी मधुरता लाने का विशेष तौर पे गुरु प्रयास करेंगे। खासकर यहाँ पर एक और बात यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि स्वराशि शनि भी हैं, गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी है और ये स्थिति और शनि का प्रभाव भी द्वितीय भाव पर है। कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति से संबंधित भी मामले यहाँ पर आपके जीवन के अंतर्गत आ सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं उनसे संबंधित कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटी सकती है। निर्भर करता है आपकी दशा तथा ग्रह गोचर को लगाकर, तो वहां पर ये निर्भर करेगा, ये स्थिति भी दिखेगी। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि चतुर्थ
चतुर्थ भाव पर, तो आपके घर के अंतर्गत सुख देती हुई नजर आ रही है। घर का सुख, विशेष तौर पे घर का सुख आपको देने के लिए गुरु की दृष्टि यहाँ पर अमृत समान दृष्टि, माता का सुख, घर का सुख, भूमि भवन वाहन, इस तरीके के जो सुख है, मन में शांति जिसे कहते हैं, सुकून जिसे कहते हैं, वो गुरु की दृष्टि यहाँ पर पढ़कर आपको देने का प्रयास करेगी। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि, भाग्य की दृष्टि छठे भाव पर, कहीं ना कहीं अगर आप किसी तरीके के मुकदमे में फंसे हुए हैं तो मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी, गुरु का भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये एक अच्छा समय कह सकते हैं कि आप इनसे निकल सकते हैं। ये प्रभाव यहाँ पर कह सकते हैं, आप अपने कंपटीशन में विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि भी है। तो विशेषकर ये समय कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप कंपटीशन करते हैं तो वहां पर आपकी विजय हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। रोग, शत्रु, इन सब पर विजय हो सकते हैं, खासकर गुरु की नवी दृष्टि के कारण। अगर रोग, कोई और भी रोग होगा तो वो तो खत्म होने का होगा ही, लेकिन अगर पेट से संबंधित अगर कोई, या लीवर किडनी से संबंधित अगर कोई दिक्कत है तो वहाँ पर लीवर, खासकर लीवर को भी अगर देखें तो गुरु के प्रभाव में यहाँ पर वो वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण थोड़ी दिक्कतें उससे संबंधित आपकी बढ़ेगी, वो कम नहीं होंगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर वो सब दिक्कतों को बढ़ाने वाले रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको, खासकर जब तक शनि कुंभ में नहीं आते तब तक तो ये दिक्कत आपके लिए रहेगी। तो खासकर 17 जनवरी 2023 तक ये गुरु की नवी दृष्टि, अगर लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वहाँ पर समस्या बनाते हुए ये दिखाई देंगे, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके साथ देखिए, अगर हम गुरु का वक्री प्रभाव भी चल रहा है, गुरु वक्री के कारण अभी लगन पर भी दृष्टि, जो कि आपके ज्ञान में विशेषकर वृद्धि करने वाले रहेंगे। और नेम एंड फेम को तो अब देखिए बुध उच्च के होंगे तो यहाँ पर बढ़ाने का पूर्ण रूप से प्रयास, क्योंकि काफी अच्छे संबंध यहाँ पर बने हुए हैं। और गुरु की दृष्टि के कारण, अमृत समान दृष्टि जब लगन पर पड़ती है तो विचारों में शुद्धता, आप जो सोच रहे हैं, मतलब आपके जो दिमाग में चल रहा है, बुद्धि में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं शुद्ध चल रहा है, शुद्ध विचार चल रहे हैं। तो ये और आपके लिए अच्छा ही रहेगा, और काफी थोड़ा सा वेट गेन हो सकता है, ऐसा स्थिति कह सकते हैं। लेखन संबंधित कार्यों में आप फायदा देगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि तृतीय पर भी रहेगी, तो लेखन संबंधित कार्य से फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है। और सोशल मीडिया, न्यूज़, इंटरनेट, इन सबसे या एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क से अगर आप जुड़े हैं तो वहाँ पर भी आपको फायदा होने की पूर्ण उम्मीद रहेगी। खासकर इस सितंबर माह के अंतर्गत अगर आप कमीशन से रिलेटेड वर्क भी करते हैं तो बुध के प्रभाव के कारण यहाँ पर उसमें भी आपको कुछ बड़ा मुनाफा होने की संभावना यहाँ पर रहेगी, ये भी प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि पंचम पर रहेगी, तो केतु के प्रभाव के कारण थोड़ा सा बुद्धि, यहाँ पे थोड़ा सा केतु के कारण इंट्यूशन आता है। तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, क्योंकि शनि भी अष्टम में, तो ये ज्योतिष विद्या या फिर अष्टम के प्रभाव के कारण यहाँ पर, मतलब अगर आप गुप्त विद्याओं का ज्ञान अगर आप प्राप्त करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, तो विशेषकर ये समय काफ़ी आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। और यहाँ पर देखिए, शनि का भी प्रभाव अष्टम में, गुरु भी वक्री हो रहे हैं, तो पंचम पर प्रभाव चल रहा है। ये समय यह है, संतान प्राप्ति हो सकती है, निसंतान व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि गुरु की नवी दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि दोनों का प्रभाव पंचम पर है, तो ये आपको संतान प्राप्ति करा सकते हैं। तो विशेषकर अगर आपकी दशा अंतदशा अगर आपकी मिलती है तो वहाँ पर ये आपको संतान प्राप्त होने की संभावनाएं बनेगी। लेकिन यहाँ पर एक बात, अभी जब हम राहु केतु पे आएंगे तब वो आपको बताएंगे। इसके साथ देखिए, शनि के प्रभाव को जाने, तो शनि अष्टमेश भी हैं और शनि भाग्य के स्वामी भी है, भाग्य का स्वामी बनकर शनि अष्टम में गए हैं और स्वराशि भी हैं। तो ये तो बात सत्य है कि रिसर्च कार्यों के लिए, गुप्त ज्ञान के लिए, इन सब चीज़ों के लिए विशेष आपके लिए भाग्य देने वाले रहेंगे, मतलब भाग्य का साथ उन सब चीज़ों में विशेष मिलेगा, तो अच्छा है। या फिर अगर आप तेल से संबंधित कोई काम अगर आप कर रहे हैं, शनि से संबंधित काम कर रहे हैं, अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई आपका वर्क चल रहा है, तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर भाग्य का आपको साथ मिलेगा, तो वो स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। और साथ ही थोड़ा ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ वगैरह मिल सकता है, आपका भाग्य वहाँ पर चमक सकता है ससुराल से जुड़कर, तो थोड़ी ऐसी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। साथ ही शनि की दृष्टि की अगर हम बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि दशम पर है, दशमेश भी वहाँ पर है, कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव। साथ ही तीसरी दृष्टि है तो संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही है। लेकिन हाँ, संघर्ष बढ़ने के लिए देखिए, अब बुध जब उच्च के हो जाएंगे तो यहाँ पर फिर भी स्थिति इस सितंबर माह में तो ये शनि ठीक ही रखेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर, जैसे कि हमने बताया भी पहले, गुरु के भी प्रभाव रहेगा, शनि का भी प्रभाव रहेगा, तो वहाँ पर द्वितीय भाव से संबंधित रिजल्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। साथ ही शनि की दशम दृष्टि पंचम पर रहकर आपके लिए ये यहाँ पर संतान प्राप्ति करा सकते हैं, ज्ञान में वृद्धि करा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ज्ञान के लिए तो यहाँ पे गुरु भी दशम में चल ही रहे हैं, जो कि आपको ज्ञान मिल रहा है अच्छा खासा, तो वो स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर राहु केतु का प्रभाव जो चल रहा है, राहु एकादश भाव में है, केतु पंचम भाव के अंतर्गत है। केतु के पंचम भाव के प्रभाव के कारण तो ये व्यक्ति का इंट्यूशन लेवल काफ़ी अधिक हो जाता है, उसे पहले से पूर्वानुभास हो जाता है कि क्या घटना घटित होने वाली है, या फिर किसी भी तरीके की कोई घटना उससे पूछी जाए तो जो बोल रहा है, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है द्वितीय भाव पर, वाणी भाव पर, तो जो आप बोल रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो सत्य होता प्रतीत हो रहा है, ऐसी स्थिति यहाँ पर हो सकती है और ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही थोड़ा संतान से आप अपने
बच्चों से थोड़ा असंतुष्ट रह सकते हैं, या बच्चे कुछ ऐसा काम कर रहे हैं आपके खासकर प्रथम संतान की जो एक कह सकते हैं कि हेडलेस, क्योंकि केतु का प्रभाव हेडलेस है, जो एक तरीके से दिमाग से परे है, तो इस तरीके का काम वो बच्चा कुछ कर सकता है, तो वहाँ पर जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इसी के साथ देखिए राहु एकादश भाव के अंतर्गत होने के कारण आपकी काफ़ी अधिक नेटवर्क आपका बढ़ाने की, पैसा कमाने की तीव्र इच्छा, या विशेष तौर पे इच्छा पूर्ति के लिए विशेष तौर पे आपका प्रयास ज़्यादा रहेगा, या आपकी इच्छाएं बहुत अधिक प्रबल हो जाएंगी, ज़्यादा इच्छा हो जाएंगी। या फिर अगर आप अपने मित्र दोस्त वगैरह या नेटवर्क को देखते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मेरे को धोखा दे सकता है, इस तरीके की आप टेंडेंसी बना सकते हैं कि व्यक्ति गलत आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, तो वो स्थिति भी यहाँ पर आप उनको देखकर कह सकते हैं इस समय के अंतर्गत। लेकिन हाँ, आप अपने खासकर राहु अचानक से आपको सडन गेन भी आपको दे सकता है, ये भी यहाँ पर हम कह सकते हैं, क्योंकि राहु एकादश भाव के अंतर्गत अगर दशंत दशा अगर आपकी सही है तो ये विशेषकर आपको अचानक से बड़ा लाभ, बड़ा धन आपको अर्जित करा सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, गलत तरीके से धन अगर आप कमाएंगे तो यहाँ पर संतान के लिए, क्योंकि संतान भाव से सप्तम में जब राहु है तो ये राहु केतु का जो गोचर है ये आपके प्रथम संतान की हेल्थ को, स्वास्थ्य में ये कष्ट देने वाला यहाँ पर रहेगा, तो इसका आपको विशेष ध्यान आपको देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके साथ देखिए, क्योंकि राहु की भी 9वीं दृष्टि और मंगल की भी 8वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पर है, विशेषकर गुरु तो स्वराशि है, दशम में है, लेकिन फिर भी आपको अपने वैवाहिक जीवन के अंतर्गत क्रोध या फिर इस तरीके से कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाना, गलतियाँ कुछ ऐसी हो जाना, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की आपको आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। शुभ दिन 8 से 10, 10 से 13, 13 से 15, 17 से 20, 20 से 22, 25 से 27 ये दिन शुभ है। शुभ दिनों में आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल सकती है, कुछ आपको लाभ हो सकता है, धन ज़्यादा अर्जित कर सकते हैं, विशेषकर मानसिक रूप से शांति भी कह सकते हैं, तो ये समय अच्छा रहेगा। अशुभ दिनों के अंतर्गत 1 से 2, 2 से 4, 6 से 8, 13 से 15, 15 से 17, 27 से 29, 29 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ दिनों में किसी तरीके के हेल्थ इशू हो जाना, मानसिक रूप से परेशानी, मतलब मानसिक रूप से आप अशांत हैं, कष्ट है, उस समय रोग रिपोरिन झगड़े का संबंध आ रहा है, तो इस तरीके की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो शुभ दिनों में आपके साथ हो सकती हैं। इसमें से कुछ दिन आपने जैसे 13 से 15 हमने शुभ और अशुभ दोनों में बताया है, तो इस दिन आपके लिए शुभ भी रहेगा और अशुभ भी रहेगा, इस तरीके से आप इसको लेकर चलना। यात्रा के योग, अकस्मात यात्रा, अचानक से यात्रा हो सकती है 2 से 4, 6 से 8, 29 से 30 को, और गुरु के आश्रम वगैरह का संबंध आ सकता है, या व्यय के लिए यात्रा हो सकती है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, तो वो 15 से 17 का रहेगा, ये संबंध होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। या खुशी वगैरह के लिए भी यात्रा आपकी हो सकती है, कुछ एंजॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और ये मनोरंजन के लिए यात्रा 4 से 6 की भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा 8 से 10 की हो सकती है, कष्ट के साथ यात्रा 22 से 25 की हो सकती है। विशेषकर यहाँ पर इस समय के अंतर्गत खासकर यात्रा आपके घर जाने के लिए। और एक बात और, क्योंकि लग्नेश अब चतुर्थ में जाता है उच्च का होकर, तो हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप पर कोई केसेस वगैरह चले, आप कहीं विदेश में थे, कहीं आप दूर थे, तो आप घर आ सकते हैं अपने, या फिर आप हो सकता है किसी गलत काम के में फंसे जाने के कारण, या कैसे भी करके अगर आप किसी बंधन में थे, जेल में थे, तो वहाँ पर भी घर आने की संभावना को वो बढ़ा देता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। पितृ अमावस्या बताई हुई यहाँ पर 25 तारीख की रहेगी, तो इससे संबंधित हमने एक वीडियो भी बनाई है, तो वो वर्ष में एक वो उपाय की वीडियो है पितरों से संबंधित आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं चैनल पर जाकर, और वहाँ मतलब एक तरीके से अपने पितरों से संबंधित वो कार्य करके, उपाय करके आप उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं। शारदीय नवरात्रि आरंभ 26 सितंबर 2022 से हो जाएंगे। उपाय आपको क्या करना चाहिए, देखिए उच्च का बुध हो जाएगा, तो आपको उसका फायदा उठाना है, लाभ उठाना है। माता ललिता देवी का जो सहस्त्रनाम स्तोत्र है उसका पाठ करिएगा, आपको विशेष फायदा होगा। हो सकता है कि आप किसी तरीके की मतलब आप हो सकता है कि बुध से संबंधित कला के क्षेत्र में भी कह सकते हैं, मतलब आप मतलब किसी तरीके मिमिक्री आर्टिस्ट वगैरह इस तरीके के भी अगर हैं, तो वहाँ पर भी, या किसी तरीके के परफॉर्मेंस के अंतर्गत आप कार्य करें, मतलब वहाँ पर जहाँ पर परफॉर्म करना हो, तो वहाँ पर ललिता देवी सहस्त्रनाम स्तोत्र भी अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको विशेष फायदा आपको देने वाला रहेगा। पैकेजिंग से रिलेटेड कार्य में भी आपको फायदा रहेगा। साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिएगा, क्योंकि अभी शनि अष्टम में चल रहे हैं, ये थोड़ा कष्ट देते ही हैं, लगन सिस्टम, मानसिक रूप से तनाव भी देते हैं, और कार्य क्षेत्र में विशेषकर क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि रहती है तो बाधाएं उत्पन्न होती रहती है, किसी न किसी कारणवश काम में दिक्कतें आती रहती हैं। तो शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिएगा। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के बाद आप जला सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर आपको करते रहना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।